ऑब्जेक्ट हम लोग को दो ही स्टेट में मिलता है। कोई भी ऑब्जेक्ट, पहला रेस्ट, दूसरा मोशन, दूसरा मोशन। अब रेस्ट और मोशन दोनों एक दूसरे का अपेक्षित है। जिस तरह से एक सिक्का का दो पहलू है, उसी तरह से रेस्ट और मोशन है। रेस्ट जो आज भी वही है, कल भी वही है रहेगा, और 5 साल के बाद भी वही रहेगा। मोशन जो आपको एक जगह से दूसरे जगह माना कीजिए डिस्प्लेसमेंट करे विथ टाइम, ना समझे, विथ टाइम। कंसेप्ट क्लियर हो गया? रेस्ट which do not displace with time, either without time, which displace with time, with टाइम। अब जैसे मान लेते हैं कि बेंच है, ये हम लोग रेस्ट में है, अभी भी यहीं रहेगा, एक दिन के बाद भी यहीं रहेगा, एक दिन पहले भी यहीं था। लेकिन मान लीजिए कि हम और आप जो है अभी यहाँ हैं, 1 घंटे के बाद कहीं और रहेंगे, 2 घंटे के बाद कहीं और रहेंगे। तो जितना भी माना कीजिए ऑब्जेक्ट है, वो सब आपको समय के साथ एक जगह से दूसरे जगह, दूसरे जगह से तीसरी जगह आपको डिस्प्लेस होगा। आप देखते हैं कि अब मोशन आपको जो है आपको बहुत तरह, पहला है रेक्टिलिनियर मोशन का है। अभी इसका कोई पढ़ाई हम लोग को नहीं है, इस पर कोई क्वेश्चन हम लोग को नहीं आएगा। रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, और दूसरा आएगा आपको नॉन रेक्टिलिनियर मोशन, नॉन रेक्टिलिनियर मोशन। अब रेक्टिलिनियर मोशन और नॉन रेक्टिलिनियर मोशन बहुत आपको इम्पोर्टेंट है, ये सोच लीजिए। आपको जो है माना कि एनसीईआरटी में एक ही में मिला जुला करके कंफ्यूज कर दिया गया है, समझ गए? हाँ, रेक्टिलिनियर मोशन जो आपको इसको माना कि पोस्टेड मोशन भी कहते हैं, जो सीधे स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करें, नहीं समझे, जो सीधे स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करें। जैसा अभी सुबह में देखा गया कि जो मुस्तफापुर है वहाँ पर आज हम 52 चक्का का ट्रक देखें, तो 52 चक्का का ट्रक का क्या है, वो रातें में चलेगा, वो दिन में, और वो जो है केवल रोड पर चलेगा, आपको कहीं टर्निंग नहीं लेगा, वो जीटी रोड में चलेगा, ग्रैंड ट्रंक रोड में रेलवे लाइन है, एरोप्लेन है। ये सब आपको जो है बड़ी बड़ी जो गाड़ी है 12 चक्का 15 चक्का, वो इसीलिए दिन में वो मार्केट में नहीं घुसने दिया जाता है, नो एंट्री रहता है, क्योंकि जहाँ वो छोटा रोड में घुसेगा वो जाम लगा देगा, ना समझे। तो जो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करे वो रेक्टिलिनियर मोशन, जो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल ना करे वो नॉन रेक्टिलिनियर। रेक्टिलिनियर मोशन का कोई टाइप नहीं है, रेक्टिलिनियर मोशन का कोई टाइप नहीं है, नॉन रेक्टिलिनियर मोशन के बहुत टाइप है, समझ गए? अब हम लोग के जूनियर में 2-3 पढ़ना था, पीरियोडिक मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, सर्कुलेटरी मोशन। अभी हम लोग को सीनियर में 2-3 और मोशन बढ़ जाएगा, समझ गए? Which travel in a straight line, which travel in a straight line is called rectilinear motion. Example, travel by train, travel by train, bus, which do not travel
स्ट्रेट लाइन। एग्जाम्पल ट्रेवल बाई ऑटो, बाई स्मॉल व्हीकल्स। ट्रेवल बाई ऑटो, बाई फूट, स्मॉल व्हीकल्स। इनको समझ में आ गया तो उतारिए, ना समझ में आए तो दोबारा पूछिए। रोशनी 8 क्लास में कितना % आया था? अब सबसे पहले आ रहा है फिजिकल क्वांटिटी। क्या आ रहा है? फिजिकल क्वांटिटी which is measurable, which is measurable is called physical quantity, is called physical quantity। जिसको हम माप सके, जिनको हम कैलकुलेट कर सकें, उनको कहते हैं physical quantity। एग्जाम्पल के तौर पर मास है, टाइम है, लेंथ है, ईटीसी है। ईटीसी को माने कि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि 1000 2000 हम लोग को फिजिकल क्वांटिटी, हम लोग को टोटल फिजिकल क्वांटिटी 7 है। टोटल फिजिकल क्वांटिटी कितना है? वो 9वां क्लास रहे चाहे वो 12वां क्लास रहे, वही 7 गो पर पूरा फिजिक्स हम लोगों को, इंडिया हो, अमेरिका हो, जर्मनी हो, जापान हो, CBSE हो, ICSE हो, स्टेट बोर्ड हो, टोटल फिजिकल क्वांटिटी हम लोगों को 7 है। कितना है? पढ़ाई से बढ़कर आसान काम इस धरती पर कुछ नहीं है। आपका चपरासी से लेके चेयरमैन तक लेकर सिलेबस सीमित है। वही सिलेबस में से हम लोगों को अपना छाट के पढ़ लेना है, सफल होना। अब फिजिकल क्वांटिटी आपको जो है, आपको 2 तरह के है। एक है फंडामेंटल क्वांटिटी। कितना है? फंडामेंटल क्वांटिटी। दूसरा है ड्राइव क्वांटिटी। दूसरा है ड्राइव क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी मात्र 3 ठो है। ड्राइव क्वांटिटी कितना है? 4 ठो है। 4 + 3 7। अभी 3 वाला जो है, हम कोई भी टर्म का चर्चा करें, आपको फोर्स से लेके और प्रेशर, मास, एनीथिंग, 3 गो घूम के आएगा, ओकरा में एगो ही रहेगा ही रहेगा। आपका मास, लेंथ एंड टाइम को हम कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब ये 4 गो 3 छोड़ा के जो 4 है, जैसे मोल है, टेम्परेचर है, लुमिनियस इंटेंसिटी, ये सब हो गया। ये हम लोग अभी सिलेबस में नहीं है, उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। 4 हो गया आपको ड्राइव क्वांटिटी, ना समझे। अब मास का जो है, मास का SI यूनिट हम लोग को kg है। लेंथ का SI यूनिट हम लोग को मीटर है। और टाइम का SI यूनिट जो है हम लोग को सेकंड है। यहाँ भी एक क्वेश्चन अराइज होता है कि सेकंड इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम, मीटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ, kg इज द ग्रेटेस्ट यूनिट ऑफ मास। ऐसा क्यों है? ये भी वो आगे में हम लोग का 11th में डिस्कशन का क्वेश्चन है। यही हम लोग को फिजिकल क्वांटिटी है। अब फिजिकल क्वांटिटी हम लोग को जो है, इसको उतारिए थोड़ा सा।
कुछ 32 कौन सा 32 ऐसे स्क्वायर रूट नहीं आएगा तो वो नहीं आता है कैलकुलेशन में दिक्कत होगी। क्या हम्म। वो थोड़ा सा क्यों लिखवाया है? सर ये जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी जो है ये भी आपको जो है तीन तरह का है। ये भी फिजिकल क्वांटिटी चल रहा है। हम अगर अभी पढ़ रहे हैं डिस्टेंस है, द लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट इज कॉल्ड डिस्टेंस, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज a scalar quantity. Displacement, the shortest distance is called displacement, it is vector quantity. Any problem? तो हम कोई भी अब क्वांटिटी पढ़ेंगे वहाँ पर इट इज स्केलर क्वांटिटी, इट इज वेक्टर क्वांटिटी जरूर दिखाएंगे, ना समझे। अभी देखें स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी ये जाना सुना वर्ड है। ये हो गया वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी ये बता देगी रोशनी, बता दो रोशनी। स्केलर क्वांटिटी किसको कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटी किसको कहेंगे? 7 से मिलते 11 नहीं? अच्छा और बता दीजिए आप, पहले बार सुन रहे हैं? जैसे स्केलर क्वांटिटी आपका कोई भी एंगल है, कोई भी नंबर है, कोई भी मेजरमेंट है, वो स्केलर क्वांटिटी जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो। हाँ, और जिसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों है वो वेक्टर क्वांटिटी हो गया, ना समझे। जैसे 9 मीटर टुवार्ड्स नॉर्थ, नहीं समझे, वेक्टर क्वांटिटी हो गया। 9 किलोमीटर टुवार्ड्स साउथ, तो ये हो गया आपको वेक्टर क्वांटिटी, दैट इज वेलोसिटी है, समझ गए। और ये हो गया कि विच हैव मैग्नीट्यूड, विच हैव मैग्नीट्यूड is called a scalar quantity, is called a scalar quantity, a scalar quantity। इसमें एग्जांपल में आ गया आपको एंगल, डिस्टेंस, etc। एनी प्रॉब्लम? 9 मीटर, 10 मीटर, 9 किलोमीटर, 9 सेंटीमीटर, 9 मिलीमीटर, एनी प्रॉब्लम? And which have magnitude, which have a magnitude and direction is called vector quantity। वेक्टर क्वांटिटी जैसे एग्जांपल 9 मीटर टुवार्ड्स नॉर्थ, 7 मीटर टुवार्ड्स साउथ, वेलोसिटी etc। नेक्स्ट टॉपिक है कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस ट्रेवल बाय डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट तो जैसे देखते हैं कि मान लेते हैं कि ये जो है आपको 4 मीटर है, ये क्या है आपको
ये ए है, ये बी है और ये सी सी है। ये ट्रायंगल ए बी सी है और ये मान लेते हैं कि आपको 3 मीटर है। कितना है? तो आपको जो है ये 90 डिग्री के सामने है, तो ये आपको जो है 4 का स्क्वायर 16 और प्लस 3 का स्क्वायर 9 25, तो ये हो गया 5 मीटर। ये जो आपको ए से लेके बी तक ले जो हुआ आपका डिस्टेंस हुआ, आपका बी से लेके सी तक ले जो है आपका डिस्टेंस हुआ, लेकिन ए सी जो है आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। डिस्प्लेसमेंट मीन्स इट इज द शॉर्टेज डिस्टेंस, इट इज द शॉर्टेज डिस्टेंस। एनी प्रॉब्लम? ऐसे देखिए कि द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए बॉडी, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी is the actual length of path, is the actual length या distance length of path covered by the moving body, covered by the moving body, covered by the moving body। बताइए